हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में। बाइनरी अरिथमेटिक से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप से बनते हैं। एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन को लेकर। ठीक है, तो आइए पहले बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हैं और इसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमारे 4 टाइप्स के रूल्स होते हैं। उन रूल्स के सहारे हम उनके थ्रू हम सारे क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के 4 रूल्स हैं। आप अगर 0 से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 से अगर आप 0 को घटाओगे तो क्या आएगा? आपके पास 1 आएगा। 1 से अगर आप 1 को घटा रहे हो तो क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल नई नहीं लग रही होगी, बट ये क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर आप 0 से क्या करोगे, आप अगर 0 से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा? आपके पास 1 आएगा। तो ये चीज तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? देखो, ये चीज तो हमने बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह समझ लिया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 0 के साथ जब आप 1 को घटाओगे तो 1 क्यों आएगा? इस चीज को पहले हम समझते हैं। देखो, यहाँ पर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 और 1 यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारे रूल्स जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 0 और 1 के ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर 0 और 1 क्यों होता है। देखो, आपको अगर बोला जाए कि 0 1 से आप 1 को घटाओ, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट आपको करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 0 से आप 1 को घटाओगे, नहीं घटेगा। आप क्या कहोगे? चलो एक बारो लेते हैं, एक हासिल लेते हैं। तो आप क्या करोगे? इससे आगे वाले से लोगे तो क्या दोगे? आप इसको 1 दे दोगे तो क्या बोलोगे आप? इसे 10 बनेगा? नहीं, ये 10 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? 1 और 0 बनेगा। ठीक है, जब आप इसे 1 दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 0 बनेगा। अब जरा देखो, ये डेसिमल में अगर इसको कॉन्सेप्ट बैठाओ तो क्या होगा? किसकी बाइनरी होती है 0 और 1? 2 की होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, जिसका वैल्यू 0 के साथ हुआ उसका क्या हुआ? काम तमाम हुआ। क्या हुआ? 0 हो गई, वो निल हो गई। और यहाँ पर कितना है? 2 का 1 के साथ हो गया तो कितना आ गया? 2। ठीक है, अब 2 से जब आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 1। तो यहाँ पर क्या होता है? वही चीज होती है। क्या? तो जब आप 0 से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा आपका? 1। बट क्या होता है? 12 एक हमें लेना पड़ता है, एक हमें उधार लेना पड़ता है। तो क्या होता है? 1 0 बनता है, ना कि 10 बनता है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में हम वैल्यू को एक एक करके पढ़ते हैं, ना कि 10 पढ़ें या फिर 101 पढ़ें, ऐसे करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट जब आप 0 से 1 को घटाते हो। ठीक है, हमें क्या पढ़ लेना पड़ता है? एक बारो लेना पड़ता है। अब आइए जरा आप देखो, तीनों रूल तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हम वैल्यू को देखेंगे वैसे ही तुरंत हम सॉल्व कर देंगे। जब आपको घटाने पड़ेगा 0 से 1 को, तब इसकी हमें, इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला हम सवाल सॉल्व करते हैं। कितना है हमारे पास? 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 1 0 1। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 0 1 0 0 1। ठीक है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आइए जरा करते हैं। तो अपने हम सवाल को, अपने फार्मूले को हम अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाते हैं। क्या कहता है हमारा? 1 से 1 को क्या घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। ठीक है भैया, हमने लिख दिया। फिर क्या करोगे आप? 1 से 0 घटाओगे, आपके पास क्या कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 से आप 0 घटाओगे, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 1 से 1 को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये 1 से 0 को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1। पहला एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल इजी लिया और हमने सिर्फ जो कवर किया, सिर्फ इन 3 फार्मूलों को कवर किया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कवर करते हैं 4 के 4 रूल्स को। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था और हमने इसे कर लिया। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, आइए पहले हम नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं और उसी में हम अपने 4 रूल्स को फॉलो करेंगे और उसी में उत्तर की हम जांच भी कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड सवाल को लगाते हैं। कितना? 1 0 1 0 1। ठीक है, सेपरेट क्या करना है? 0 1 0 1 1। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है हमारे पास? 1 से जब आपका 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो, 0 है और यहाँ पर 1 है। जब आप इसे यहाँ पर घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास? 0 से जब आप 1 को घटाओगे तो क्या आता है आपके पास? 1 आता है। क्यों आता है? अब ये जो 1 है, हमने इसे दे दिया। क्या दिया? हमने इसे 1 दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये 0 से 1 तो घटेगा नहीं, इसलिए हमने इसको दिया। तो ये क्या बना? 1 0 बना। 1 0 बना। तो 1 0 से आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? जब इसे इसने 1, इसके पास 1 ही था और 1 इसने दे दिया किसी को, तो इसके पास क्या बचा? निल। ठीक है, 0। तो क्या होगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी जरा हम देखते हैं। अब ये इसके पास 0 और यहाँ पर 1 है। 1 तो घटेगा, 1 तो घटेगा नहीं 0 से। तो क्या करेगा आप? अब ये क्या करेगा? इस अपने पड़ोसी से 1 को मांगेगा। ठीक है, कि जब इसको ये देगा तो कितना होगा? 1 0 हो जाएगा। 1 0 से अब आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 1 आएगा। और 0 से, क्योंकि ये 1 इसको दे दिया तो कितना बचा इसके पास? 0 बचा। तो 0 से आप 0 घटाओगे कितना आएगा? 0। अब आइए इसमें हम अपने उत्तर की जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो आंसर निकल कर आया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम? मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16। ठीक है,
अब जिनकी वैल्यू 0 है, उनके वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे। तो 8 की वैल्यू 0 है और 2 की वैल्यू 0 है, तो हम किनको ऐड नहीं करने वाले, तो कितना है 16 और 4 और 1, तो कितना हुआ 21, तो जिसका योग आया वो कितना है 21, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं सेकंड को, तो यहाँ पर हमें क्या नहीं लेना है, 16 को नहीं लेना और 4 को नहीं लेना, तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 2 10 11, तो 21 से हमें क्या घटाना है 11 को। तो अब इसका योग हमें कितना मिलना चाहिए 11, अगर इसका योग 11 आ रहा है तो क्या है जो हमने सवाल को लगाया है वो सही होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं किस किस को वैल्यू हमें ऐड नहीं करना, 60 को नहीं करना, 4 को नहीं करना और 1 को नहीं करना, तो कितना होगा 8 2 10, तो कितना आया इसका 10 आ गया, ठीक है। और इसका कितना आया 11, जब इनको आप सेपरेट कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो ऐसे हम चीजों को करते हैं ये अपने रोल्स को देखते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका डाउट रहा होगा हमने चारों रोल को फॉलो करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आइए और सवालों को करते हैं जिससे आपका अगर डाउट भी थोड़ा सा भी बनता है ना तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। तो आइए गाइस देख लेते हैं अपने इस दोनों एग्जांपल को, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, जब वन से आप वन को घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। जब आप 0 से क्या करोगे 1 को घटाओगे, क्या करोगे 0 से 1 घटाओगे, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए ले गया क्योंकि आपका जो और भी डाउट होगा थोड़ा सा भी वो चीज आपका क्लियर होगा। अब आइए जरा पहले यहाँ पर देख लेते हैं 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 1 मान लीजिए इतना है, ठीक है। अब आइए इसे बोल दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या करोगे आप 1 से आप 1 को घटा दोगे क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर 0 है 1 है तो बनी बात है कि घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम एक हासिल लेंगे एक बारो लेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 है इसे देगा, किसे देगा इस वाले को देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी तो 0 है। ये बोल रहा है ये हमारे हाथ तो खुद ही खाली भैया तुम्हें क्या दे दें हम, तो ये भी क्या करेगा, चलो ठीक है हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा अगले अगले वाले से लेगा, क्या करेगा हमें 1 दे दो, तो क्या हो जाएगा ये जब इसे 1 देगा तो ये क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि नहीं हमारे पास तो पावर है, ठीक है हम तुम्हारी भाई मदद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा अब इसे फिर ये अपने पास से 1 दे देगा, तो इसका काम क्या हुआ 1 0 हो गया। अब जब आप 1 0 से आप 1 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब जरा देखो इतने का गणित समझो पहले, ठीक है। इतने इन दो नंबरों का हम पहले चीज को समझते हैं, ओके। इन इसको समझते हैं इसको समझते हैं। देखो इसने इसको 1 दिया, ठीक है, इसने भी उठा के इसको 1 दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा। तो आप सोच रहे होगे जो भैया 1 दिया था और 1 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास भी 0 बचेगा, नहीं जरा देखो इसके पास 1 था इसने इसको 1 दिया तो कितना हुआ 1 0 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, 1 का 0 के साथ मल्टीपल हुआ कितना हुआ 0, ये 2 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी हुई 2। अब 2 से जब आप 1 को घटा दोगे इसको आपने 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा 1, तो इस वाले शून्य के पास कितना बचेगा 1, तो 1 ये वाला अब शून्य 1 0 नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया 1, अब 1 से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये जो 1 था इसने दिया था इसे तो कितना है इसके पास बचा 0, ठीक है। तो ये चीज होती है ऐसे कि जब आप किसी को 1 देते हो और जब जैसे इसको 1 दिया तो ये 1 0 हुआ, अब ये 1 0 इसको 1 देते हो तो इसके पास कितना बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। इस चीज को बस समझना, यहाँ पर बस इतने में ही डाउट होता है। और इस वाले फार्मूले में यहाँ पर देखने में होगा कि 0 से आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ पर जरा देखो अच्छा ऐसा हुआ क्यों, देखो ये बचा कितना 0 1 0 हुआ और ये 1 0 इसको 1 देगा तो कितना हो जाएगा ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 से जब 1 को घटा दोगे आपके पास 1 आ जाएगा। आए अब इसके पास क्या बचेगा, जब ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 1 0 हो गई थी, 1 0 हो गई तो किसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब 2 हमारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए से हमने 1 रुपए किसी को दिया तो हमारे पास तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना होगा 1, 1 से आप 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब आइए जरा देख लो आप इसके आंसर की जांच भी कर लो, ठीक है। मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, ठीक है। इन वैल्यूओं को तो हमें 4 और 6 2 को तो करना ऐड करना नहीं, किसे हमें ऐड करना है 8 को और 1 को, तो कितना आएगा इसका 9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, तो दोनों का हमें तीनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा 4 2 6 1 7, कितना आएगा 7 7 2, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना होगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, तो इसको नहीं चाहिए इसको नहीं चाहिए इसको नहीं चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा 2 ओनली चाहिए, तो ये चीज क्या हुआ 2 आ गया। तो क्या हुआ ये चीज ऐसे काम करती है, ठीक है। तो अब आपका तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि अगर मान लो आप यहाँ पर 1 नहीं है, अगर आप आगे वाले 1 से लेते हो तो जो हमारे पास 0 होगा वो जब आपको 1 देगा अगला, तो जब उसके पास 1 अब वो उठाकर किसी को देगा तो उसके पास 1 बचेगा ना कि 0, ठीक है।
ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी नहीं आई तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, या फिर कहीं टेलीग्राम पर या कहीं पर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, इस चीज़ को समझो। तो कितना हो गया, ये 1 0 हो गया। 1 0 से आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वही चीज़ यहाँ पर मैंने समझाई थी। यहाँ पर कितना, ये इसको 1 लिया, 1 0 हुआ, ये 1 इसको दिया, कितना हो गया, ये 1 0, 1 0 से हमने 1 को घटा दिया। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। 1 से आप जब 0 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो इसके पास, इसने तो हमारे पास भैया 1 रुपए था, किसी ने हमसे मांगा, हमने उसे 1 रुपए दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, और 0 से जब आप 0 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। अब जब आप 1 से 1 को घटा दोगे क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 से जब आप 0 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 0, सॉरी, 0 जब आप 1 से 0 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ। अब आइए देखते हैं इस वाले सेकंड नंबर को। तो देखो क्या कहता है, 0 से जब आप 1 से 1 को घटाओगे क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। जब आपके पास 0 से 1 को घटाओगे तो क्या होगा, ये आप इसे 1 दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। 1 0 से जब आपका 1 जाएगा तो कितना आपके पास 1 बचेगा। अब यहाँ पर कितने वैल्यू बची, 0 बची। 0 से जब आप 0 घटा दो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 1 1 से आप 0 घटाओ क्या आएगा, 1। और 1 से आप 1 को घटाओ क्या आएगा, 0। अब यहाँ से 1 से आप 0 घटाओ कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जितना भी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी अरिथमेटिक से सब्ट्रैक्शन को लेकर जितना भी आपका डाउट रहा होगा, इन चारों सवालों को देखने के बाद हमारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो प्लीज़ गाइस, उम्मीद करते हैं आपको जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।